नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MW पर। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का। किसका? क्लास 10th। और फिर क्लास 10th नहीं, 9th में दोनों, या यूं कहिए गणित में, मैथमेटिक्स में आज हम लोग सर्कल पढ़ेंगे। और सर्कल में हम लोग क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। वृत्त में हम लोग क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बहुत ही आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर के रेडी हो जाइए। आइए हम लोग देखते हैं। तो वृत्त क्या है, पहले तो जाने कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले तो जानिए वृत्त क्या है। तो वृत्त क्या है? वृत्त है, वृत्त एक तल के, किस पर? एक तल पे। तल मतलब देखिए तल है, क्या है? एक तल है। क्या है? तल है। ठीक। तो एक इस तल पर क्या है? वृत्त कि तल के उन बिंदुओं का एक समूह है। जैसे देखिए यहाँ पे एक ऐसे अगर देखा जाए तो बहुत छोटे 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 अनंत बिंदुओं का, कितने बिंदुओं का? अनंत बिंदुओं का। दिख रहा है इस तरीके से अनंत बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से, किससे? एक नियत बिंदु से, अर्थात जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। एक नियत बिंदु से अचर दूरी, अचर दूरी मतलब क्या? कांस्टेंट है, एकदम नियत है ना। जैसे अगर यहाँ पर आर है, अचर है, परिवर्तनीय नहीं, यहाँ पे आर है तो ये यहाँ पर भी आर होगा, यहाँ पर भी आर होगा, यहाँ पर भी आर होगा। ठीक है, सेंटर से उस बिंदु से यहाँ पर भी क्या होगा? आर ही होगा। कहीं भी आप खींच देंगे आर ही होगा ना। दूरी पर स्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसमें आप लोगों को पहले कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं। जैसे कि अगर ये वृत्त है, मान लीजिए सपोज दैट क्या है? ये वृत्त है, और वृत्त पे स्पर्श रेखा, जीवा, ठीक, त्रिज्या और व्यास, ये सब आपको जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे देखिए सपोज दैट अगर हम कहें आपसे कि यहां से एक रेखा हम ऐसे खींच दें, कैसे खींच दें? ऐसे, ये इस तरीके से, ये यहां से खींचते हैं, ये ऐसे, ये तो इंटरसेक्ट कर जाएगी, ये नहीं, ये इस तरीके से खींच दें, ये ऐसे, ये रेखा क्या हो जाएगी? ये रेखा स्पर्श रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा। रुकिए हम इसे कर्सर से बनाते हैं। देखिए ये वाली रेखा, ये रेखा क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, अगर हम एक रेखा यहां से ऐसे खींच दें तो ये रेखा कौन सी हो जाएगी? ये रेखा हो जाएगी, देखिए पार कर जाएगा, पार कर जाए तो क्या हो जाएगी? छेदक रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? छेदक रेखा। एक सेकंड रुकिए, देखिए अगर यहां से लेकर के यहां तक कोई रेखा गुजर गई तो वृत्त की छेदक रेखा हो गई। अगर कोई रेखा इस तरीके से गुजर गई कि सिर्फ छू करके गुजर गई, क्या करके? सिर्फ छू करके गुजर गई, तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी? ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। बात समझ में आया? ये वाली रेखा देखिए, बड़े ध्यान समझिए। ये रेखा कौन सी हो जाएगी? ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए रेखा ए बी क्या है? स्पर्श रेखा है। और रेखा सी डी क्या है? छेदक रेखा है। अब स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में क्या अंतर होता है? जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर, किसी निश्चित बिंदु पर, सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो छेदक रेखा होती है वो वृत्त को दो बिंदुओं पे, मान लीजिए यहाँ पे क्या है? पी है, पी पर, और यहाँ पर क्यू है। ठीक है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसे छेदक रेखा कहते हैं। ठीक, तो ये स्पर्श रेखा हो गई। क्या हो गई? स्पर्श रेखा। और ये क्या हो गई? छेदक रेखा। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ दो क्वेश्चन बनेंगे आपके। एक बात ये बन सकता है कि एक, फिलहाल इसको मैं चैप्टर नंबर 10 में मैंने स्पेशली पढ़ा दिया हूं, लेकिन फिर भी यहां समझते चलेंगे कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप देख सकते हैं ऐसे अगर खींचना चाहें हम, एक मिनट इसको लाइन ले लेते हैं। अगर हम ऐसे खींचना चाहे तो एक स्पर्श रेखा और ले सकते हैं। ठीक है, एक स्पर्श रेखा और ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से देखिए एक रेखा और खींच दें तो आप देखेंगे कि इसकी एक स्पर्श रेखा और हो गई। क्या हो गई? एक स्पर्श रेखा और हो गई ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसकी अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्या की जा सकती हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी? अनंत स्पर्श रेखाएं
खींची जा सकती हैं। एक नंबर पे देखिए अनंत स्पर्श रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन 2 नंबर पे बातें है कि किसी भी वृत्त की पैरेलल स्पर्श रेखाएं, समानांतर स्पर्श रेखाएं, देखिए कि यहां से खींचे एक इसके यहां से खींच सकते हैं, इसके पैरेलल ना, मान लीजिए ऐसे ना, तो समानांतर स्पर्श रेखा सिर्फ 2 ही खींची जा सकती हैं। कितनी? समांतर स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है? स्पर्श रेखा सिर्फ 2 स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है? मात्र 2 खींची जा सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है जीवा की। किसकी बात आती है? जीवा की। तो जीवा की यदि बात आती है तो अगर हम वृत्त के इस छोर से, वृत्त के इस छोर से और वृत्त के उस छोर को मिला दें, यहां से ले जाकर के अगर हम यहां मिला दें, मतलब जो वृत्त को 2 भागों में बांट दे, कितने भागों में? जो 2 भागों में बांट दे, वो जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगी? ये जीवा हो जाएगी। ये मान लीजिए टीएन है। क्या है? टीएन जो है ये जीवा है। क्या है? जीवा। जीवा देखिए इधर इस वाले हिस्सा में बांट रही है इधर ना, तो जो छोटा हिस्सा होगा यहाँ पे देखिए, मान लीजिए क्या है? आर है और ये एस है, ठीक है। तो जो छोटा हिस्सा होगा जीवा के द्वारा विभाजित उसे लघु वृत्तखंड कहेंगे। बड़े अच्छे से सावधानी पूर्वक समझते चलेंगे। उसे क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। और जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसे क्या कहेंगे? उसे दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो माने वृत्त का, इस वृत्त जो परिबद्ध वृत्त है देख रहे हैं आप, इस वृत्त का वह हिस्सा, कौन सा हिस्सा? जो जीवा और ना चाप के द्वारा, किसके द्वारा? जीवा और चाप के द्वारा घिरा हुआ, उसे क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। अर्थात वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो उसे क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। अब जो हिस्सा छोटा होगा उसे लघु वृत्तखंड कहेंगे, जो हिस्सा बड़ा होगा उसे दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। बात समझ में आई? जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा क्या है? लघु वृत्तखंड है, ये वाला हिस्सा दीर्घ वृत्तखंड है। बात समझ में आया? अब आता है एक त्रिज्यखंड। वृत्तखंड कौन होगा? वृत्तखंड होगा जो चाप और जीवा से परिबद्ध होगा, मतलब जो चाप और जीवा के द्वारा घिरा हुआ होगा। लेकिन त्रिज्यखंड क्या होगा? त्रिज्यखंड वह होगा जो वृत्ति भाग का वह हिस्सा जो त्रिज्याओं और संगत चाप के, किसके? संगत चाप। संगत चाप का तात्पर्य यहाँ पे देखिए वाला संगत चाप यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ना, मान लीजिए यहाँ क्या है? कुछ ले लीजिए, ओ है, यहाँ ओ ले लीजिए, ओ है, यहाँ ए ले लीजिए, ए है, यहाँ बी है ना। तो ए ओ ए बी जो है, ए जो है ओ ए से लेकर के बी, यहाँ अगर कुछ लेना हो तो ले लीजिए टी, ओ ए टी बी ना। ये वाला जो हिस्सा है त्रिज्यखंड है। क्या है? त्रिज्यखंड है। लेकिन त्रिज्यखंड ये भी है जो ए ले लीजिए, ओ ए एस टी बी। क्या? ओ ए एस टी, ओ ए एस टी नहीं आएगा, ओ ए एस बी फिर ओ तक आएगा ना, ओ एस ए बी ओ। ये वाला जो हिस्सा है ये भी त्रिज्यखंड है। लेकिन जो छोटा है वो लघु त्रिज्यखंड और जो बड़ा है वो दीर्घ त्रिज्यखंड। आपको क्लियर हो गया होगा? नहीं क्लियर हुआ होगा फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। ए बी क्या है? यहां पर देखिए ए बी क्या है? स्पर्श रेखा है। सी डी क्या है? बताइए सी डी क्या है? छेदक रेखा है। स्पर्श रेखा का तात्पर्य होता है कि वह रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु को प्रतिच्छेद करे, बिंदु को इस तरीके से, वृत्त को इस तरीके से काटे, सिर्फ एक बिंदु उसका काटे, मतलब उसको सिर्फ छूते हुए गुजर जाए, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। जो 2 बिंदुओं पर काटे उसे छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। और एक वृत्त में अगर समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जाने की बात करें तो सिर्फ 2 खींची जा सकती है ना। किसी भी रेखा के एक स्पर्श रेखा के एक अनंत, एक मतलब स्पर्श रेखा और खींची जा सकती है जो उसके समांतर होगी ना। अगर यहां से खींचेंगे तो खींची तो जा सकती है लेकिन वो समांतर नहीं होगी। बात समझ में आया? समांतर केवल 2 ही खींची जा सकती हैं, ठीक। उसके बाद आता है टीएन। देखिए क्या है यहाँ पे? टीएन क्या है? जीवा है ना। टीएन का मतलब जीवा का काम क्या होता है? वृत्त को 2 भागों में बांटना। दूसरी बात एक और आती है, सबसे बड़ी जीवा जो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है और सेंटर से होकर के जाती है और वृत्त को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर ए 1 है तो ये भी 1 होगा, ठीक है ना। समझा? अब उसके बाद बात आती है, फिर से बताए कि जीवा और उसके संगत चाप, जीवा और उसके संगत चाप देखिए यहाँ पे आर एस, यहाँ पी ले लेना, आर एस पी के बीच में जो ये वाला हिस्सा है ये वृत्तखंड है, ऊपर भी वृत्तखंड है।
जो छोटा होगा उसे लघु वृत्तखंड, जो बड़ा होगा उसे दीर्घ। लघु माने छोटा होता है, लघु भ्राता सब सुने होंगे आप। लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। और ये क्या है, ये त्रिज्यखंड है, जो छोटा होगा उसे लघु त्रिज्यखंड, जो बड़ा होगा दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, जो त्रिज्याओं मतलब कम से कम 2 त्रिज्या होगी ना, तो 2 त्रिज्या और उसके संगत चाप से जो गिरा हुआ भाग होगा उसे त्रिज्यखंड कहेंगे। छोटे वाले हिस्से को लघु त्रिज्यखंड, बड़े वाले हिस्से को दीर्घ त्रिज्यखंड। बात समझ में आई? कोई आपको यहां तक समस्या नहीं होगी हमारी उम्मीद है। अब बात आती है कि कैसे निकालेंगे इसकी एरिया, कैसे इसकी माप निकालेंगे, क्वेश्चन बनेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन देखिए इस तरीके से बनेंगे कि जैसे मान लीजिए आपका ये वृत्त है, क्या है आपका ये वृत्त है, ठीक। 1 मिनट, ये आपका वृत्त है, ठीक है। तो ये अगर आपका वृत्त है, ठीक, 1 मिनट, ये आपका वृत्त है और ये आपका मान लीजिए त्रिज्यखंड है। क्या है, ये आपका त्रिज्यखंड है। कितने डिग्री का कोण है, थीटा। कितने डिग्री का कोण है, थीटा डिग्री का कोण है। ये ए है, ये बी है और ये कितना है, सॉरी ये ए है, ये ओ है और ये बी है, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ऊपर कितना बचेगा बताओ, पहले हमें उसके बाद आगे चले। अगर ये थीटा है तो ऊपर कितना बचेगा, 360 माइनस थीटा। कितना बचेगा, 360 माइनस थीटा, ठीक। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर थीटा है तो ऊपर कितना बचेगा, 360 माइनस थीटा बचेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम आपसे कहें कि आपके पास 10 गायें हैं, क्या है, 10 गायें हैं, ठीक, और 10 गायों की कीमत कितनी है, सपोज दैट मान लो गाय न लो, उसकी कीमत तो कोई हम आंक नहीं सकते, मान लीजिए सपोज दैट 10 गाय हैं, उसकी कीमत कितनी है, 5000 है, ठीक है। कितनी कीमत है, 5000 है। अगर हम आपसे एक गाय की पूछे तो आप क्या कहेंगे कि 1/10 इंटू 10, सॉरी 5000 है तो 5000 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 5000। एक जीरो से जीरो काट देंगे, एक गाय की कीमत कितना निकालेंगे आप, 500 रुपए निकालेंगे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि टोटल 360 डिग्री का, कितने का, 360 डिग्री का ना परिधि हमें निकालना है। तो परिधि क्या होता है, परिधि आपको पता है कि परिधि होता है 2πr। परिधि क्या होता है, 2πr। टोटल परिधि 360 डिग्री की जो परिधि है 2πr के बराबर होती है। तो थीटा डिग्री की परिधि कितनी होगी, थीटा डिग्री की परिधि जो होगी, थीटा मतलब इस त्रिज्यखंड की जो परिधि होगी वो कितना होगी, थीटा अपान 360। कितना, 1 मिनट, थीटा अपान 360 इंटू 2πr। बात समझ में आया? क्योंकि 2πr तो टोटल वैल्यू है, जैसे यहाँ पे टोटल गायों की वैल्यू 5000 थी, ठीक। अब हमें एक गाय का निकालना था तो 1/10 कर दिए, 2 गायों का निकालना होता 2/10 करते, 5 का निकालना होता 5/10 कर देते। उसी तरीके से थीटा का निकालना है तो थीटा है तो थीटा अपान 360 कर देंगे। अब थीटा छोटा भी हो सकता है, थीटा बड़ा भी हो सकता है। 15 रहेगा तो 15/360, 20 रहेगा यहाँ पे थीटा की जगह पे तो 20/360। बात समझ में आया? 40 रहेगा तो 40/360, समझ में आया? 90 रहेगा, 1/4 कभी कभी पूछ लेता है तो 90 रहेगा तो 90/360, ठीक है। कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो परिधि है वो 2πr के बराबर होती है, और अगर थीटा डिग्री उसमें है तो थीटा अपान 360 इंटू 2πr के बराबर त्रिज्यखंड की परिधि होगी। कितना होगी, थीटा अपान 360 इंटू 2πr की, ठीक। अब ये तो इस वाले परिधि की बात हो गई, इस वाले चाप की बात हो गई, यहां से यहां तक ये बी चाप की, ये इसकी लंबाई हो गई। ये बी की लंबाई कितनी होगी, तो ये बी की लंबाई इतनी होगी। ये बी बराबर किसके बराबर है, ये बी बराबर है थीटा अपान 360 इंटू 2πr, ठीक है। लेकिन अगर हम जस्ट इसके उल्टा पूछ ले कि इधर वाली लंबाई कितनी होगी, यहां से यहां तक ये वाली लंबाई कितनी होगी, तब आप क्या बोलेंगे? तब आप बताइए कि अगर थीटा की इतनी हुई, टोटल 360 की थी ना, ऊपर कितना कोण बन रहा है, 360 माइनस थीटा। तो कहने का मतलब यहाँ ए है, यहाँ कोई बिंदु ले लो सी, तो ACB की लंबाई कितनी, ACB की लंबाई चाप, ये भी तो चाप ही है, दीर्घ चाप है। ACB की लंबाई कितना हो जाएगी, तो 360 माइनस थीटा अपान 360 इंटू 2πr। कितना, इंटू 2πr। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि भाई 360 में उतना कम है। जैसे अभी हम कह दें कि 10 गाय की कीमत कितनी थी, आप बोले थे 5000 है ना, कितनी है, 5000 है। आपको 4 का पता है तो 4 को निकाल देंगे, 6/10 का निकाल देंगे, 6/10 इंटू
5000 काट देंगे, आ जाएगा 3000। कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जोड़ घटाना गुणा भाग अच्छे से आता होगा। अगर आपको जोड़ घटाना गुणा भाग अच्छे से नहीं आता, कोई समस्या है, थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट में आपकी दिक्कत है, तो आप आइए हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पे देखिए गुणा भाग हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है, अच्छे से विधिवत। इसमें कोई लाज शर्म की बात नहीं कि गुणा नहीं आता तो कोई दिक्कत है, सबको नहीं आता, बहुत सारे लोगों को नहीं आता, और जिनको आता है वो अच्छी बात है। आइए आगे चलते हैं। अब आया बात, ये तो हो गई परिधि की, चाप की बात हो गई। एक बात आती है क्षेत्रफल की। किसकी बात आती है? क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। बड़ी सिंपल सी बात, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर ना। और जब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो मुन्ना वही बात है, सेम बात जो यहाँ पे लगा है कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर हम थीटा डिग्री का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिलहाल यहाँ तो बंद है, अगर थीटा डिग्री का इस त्रिज्यखंड का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जनरल सेंस लगा के पढ़ेंगे, बातें रटनी नहीं है, याद नहीं करनी है, ठीक है। और अगर ऊपर वाले हिस्से का इस वाले हिस्से का निकालना हो तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, बस पाई वहां 2 पाई आर था, यहाँ पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। तो 360 माइनस थीटा अपान 360 माइनस 360 में से 60 को घटा, थीटा को घटा देंगे और पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। समझ में आया? ये दीर्घ वृत्त का हो जाएगा, ये लघु वृत्त का हो जाएगा। ये लघु वृत्त का है और ये नीचे वाला दीर्घ वृत्त का है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ गया? परिधि क्या होता है? याद रखिए, परिधि 2 पाई आर होता है ना। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान 22/7 होता है, ठीक। दिया रहेगा 22/7 रखना है या 3.14 रखना है, ठीक। आइए, तो ये नहीं सोचना है आपको कि टाइम लग रहा है, टाइम तो लगेगा, लेकिन बातें जो सीखिए, रटिए नहीं। यहां बातें सिखाई नहीं जाती, बातें सिर्फ बता दी जाती है, क्वेश्चन लगा दिए जाते हैं। क्वेश्चन के पीछे मत भागो, क्वेश्चन के पीछे आपको नहीं भागना है, आपको कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है, आपको थ्योरम के पीछे भागना है। जब आपको कॉन्सेप्ट और थ्योरम पता होंगे, सारी बातें पता होंगी, तो सवाल तो अपने आप आ जाएंगे। सवाल क्या करेंगे? लेकिन बच्चे यही गलती करते हैं, बच्चे सवाल सीख लेते हैं और कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। वो सवाल इतिहास थोड़ी नहीं कि हम याद कर लेंगे, इतिहास नहीं है कि याद किया जा सकता, हिंदी नहीं है, इसे समझा जा सकता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। बड़ी सावधानी से पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, क्वेश्चन कह क्या रहा है ये देखो, एकदम कुछ भी नहीं है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण 60 डिग्री है। कैसा है वृत्त? वृत्त है, एकदम सिंपल सा वृत्त है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। एक वृत्त ले लो, ये देखो ये वृत्त है, आप एकदम सिंपल सा, ठीक है। अब उसमें क्या कह रहा है कि 60 डिग्री वाला एक त्रिज्यखंड बना है। कितने डिग्री वाला त्रिज्यखंड बना है? 60 डिग्री वाला त्रिज्यखंड बना है। तो बना दो तो 60 डिग्री वाला त्रिज्यखंड एकदम सिंपल, यहां से ले जा करके और यहां से ले जाकर के यहां मिला दो, ठीक है। यह है थीटा। कितना है? थीटा, जो कितने डिग्री का कोण है इसमें? 60 डिग्री का, ठीक। अब जो डाटा दिया है वो डाटा लिखो, पहले डाटा की पूर्ति करो, और डाटा जब आपके पास पूरा होंगे अपने आप देखो। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए आपको फार्मूला? पहले देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है क्षेत्रफल। तो हमें क्या चाहिए? आपके पास 360 पहले से पड़ा है, पाई का मान 22/7 होता है। हमें अगर थीटा और आर मिल जाए, क्या मिल जाए? थीटा और आर मिल जाए तो सवाल चुटकियों में हल। बाएं हाथ का खेल है आपके लिए, और संयोग से दे भी दिया है। आर का मान यहां दिया है, लिख लो। आर का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। और थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60। हो गया सवाल हल। आइए क्या है इसमें, आपको बस कैलकुलेशन करना है। अगर कैलकुलेशन नहीं कर पाए तो फिर गुणा भाग सीखिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा की जगह पर रखेंगे 60 बटे में 360। क्या हो जाएगा? 360 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह कितना रखेंगे? 6। देखिए अगर हम ए का ए में गुणा करेंगे ना, तो किसी संख्या का उसी संख्या में अगर गुणा किया जाए, मतलब कोई अगर पद है
जैसे यहाँ एक घात है, यहाँ भी एक घात होता है, उसका एक घात होता है, तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, तो ए पर पावर 2 हो जाता है। अगर ए पर पावर 2 है तो इसे हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, ऐसी बात है ना। तो जो 6 स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर 36 भी होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो लिख दिया, काट दिया, और 6 और एक 6 से यहाँ इसे 36 को काट दिया, तो यहाँ बचा 22/7। कितना बचा? 22/7 इंटू कितना बचा? 6। तो 22 का 6 में गुणा करेंगे, फिलहाल आपको गुणा याद होना, माने पहाड़ा याद होना चाहिए, नहीं याद है फिर भी दिक्कत नहीं। 6 दूनी 12, कितना होता है? 6 दूनी 12, और हासिल लगाए 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7। कितना? 132/7, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया? इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 132/7। क्या? क्षेत्रफल, डबल डायमेंशन ना। तो जब डबल डायमेंशन दिखे तो वहां पर वर्ग इकाई होता है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि जल्दबाजी में न पड़िए, बातें सीखिए, समझिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखिए, न कि क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन से दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर नहीं आया तो एक बार आप रिवर्स करिए, फिर से देखिए कहाँ त्रुटि होती है, ठीक। आपके पास थीटा दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है, ठीक। फार्मूला आपके पास ये है, थीटा 3560 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें रखना है, कैलकुलेशन करना है, ये पाई का मान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे एक वृत्त के चतुर्थ अंश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ क्षेत्र लिखा है, इसको उत्तर बना, ठीक है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। बड़ी सिंपल सी बात है। तो हमें चतुर्थ अंश का, एक वृत्त के चतुर्थ अंश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये बात पहले समझो कि चतुर्थ अंश क्या होता है, ठीक है। चतुर्थ अंश होता क्या है ये जानो। तो देखो एक हम वृत्त बना लिए, क्या कर लिए? एक वृत्त हम बना लिए, ठीक। एक वृत्त बना लिया। अब इस वृत्त को हम 4 हिस्सों में बांट लेंगे। क्या कर लेंगे? 4 हिस्सों में बांट लेंगे, ठीक। 4 हिस्सों में बांटेंगे। देखिए एक हिस्सा ऐसे, ठीक, समझिए, और एक हिस्सा ऐसे। लाइन ऊपर नीचे थोड़ा मोड़ा हो सकती है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, ठीक। देखिए चतुर्थांश का तात्पर्य है कि 1/4 हिस्सा। देखिए एक हिस्सा ये हो गया, 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 थोड़ा जहां कम ज्यादा मिला दे रहा, ठीक। अब बताइए इस बिंदु पर यहां सेंटर पे कितने डिग्री का कोण बना? 360 डिग्री का, 360। अब 360 कोण का मान दिया ना, ये आपको निकालना पड़ेगा भैया। आपके पापा के पास 400 रुपए हैं, आप 4 भाई हो, आपके हक में कितना आएगा? मान लो 4 लाख है, चलो 4 लाख मान लिया, 400 में आपका पेट नहीं भरेगा, तो 4 लाख है, आप 4 भाई हो, तो आपको कितना मिलेगा? भाग दे देंगे, 1 लाख मिलेगा, ठीक है। तो टोटल 360 है, 4 हिस्सों में बट गया, तो 4 से भाग दे देंगे, 4 9 36 0। तो मतलब कहने का तात्पर्य 90 डिग्री ये हुआ, 90 डिग्री ये हुआ, 90 ये हुआ, 90 हुआ, चाहे जिसका निकाल लेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमें इस वाले का निकालना है, जिससे हम नीला कर रहे हैं, ठीक है, हमें इसका निकालना है, ठीक। इस वाले एरिया का हमें भाग निकालना है, ठीक है, इस वाले एरिया का। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि थीटा बराबर डायरेक्टली इनडायरेक्टली 90 डिग्री वो बोल गया, यही चतुर्थांश पे बोल गया ना। और कभी कभी ये भी बोल देता है कि एक वृत्त का त्रिज्यखंड समकोणीय है। क्या बोल जाता है? एक त्रिज्यखंड मतलब जो जिस हिस्सा से घिरा हुआ है उसकी चाप द्वारा बना कोण समकोणीय है। समकोणीय भी 90 डिग्री ही होता है ना। ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, क्या करा है? जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। तो हमें आर यहाँ पे नहीं दिया है, हमें क्या चाहिए? आर चाहिए। क्या चाहिए? आर चाहिए, आर नहीं दिया है, तो हमें आर यहां से निकालना पड़ेगा। दूसरा डाटा दिया है, डाटा से हमें डाटा निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें डाटा से डाटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए परिधि बराबर क्या होता है? सरकमफ्रेंस, सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसे? सी लिखते हैं ना। तो सरकमफ्रेंस सी इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है। और सी का मान दिया है, कितना दिया है? 22, और 2 इंटू पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू आर। बड़ी सिंपल सी बात है। इधर से क्या करेंगे? इधर से मल्टीप्लाई इधर होगा, ये भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 22 इंटू 7/2 इंटू 22, ठीक। तो 22 से 22 कट गया। कहने का मतलब आर बराबर कितना आ गया? आर बराबर आ गया 7/2। क्या आ गया? 7/2। ऐसे भी समझ सकते थे, 22 से 22 यहाँ काट देते, एक बार आता, और 7 का तिर्यक गुणा करते, 2 से भाग दे देते, तब भी आर बराबर 7/2 आ जाता। तो आपको आर बराबर 7/2 आ गया। अब तो आप फोन हाथ हो ही, आप अव्वल हो इसमें सवाल हल करने में।
तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है, बताओ क्या होगा। हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, लिख लेना त्रिज्यखंड, थीटा अपान 360, क्या थीटा अपान 360 इंटू वही वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है बड़ो 90, 360, ठीक है, इंटू पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है 7/2, फिर आर का मान कितना है 7/2, ठीक। एक साथ से एक साथ कैंसिल, एक साथ से एक साथ कैंसिल, ठीक है, और 90 से भाग दिए, 90 का 90, 90 चौके 360, ठीक है। एक 0 से और एक 2 से काटेंगे, 2 1 का 2, 11, कितना हो गया 11 2 22। अब बचा क्या है गुणा करने के लिए, तो देखो गुणा करने के लिए बचा है यहाँ पर 11, यहाँ पर 7, यहाँ पर नीचे 2 और यहाँ नीचे 8, 4, समझ में आया, बाकी सब कट गए। तो 11 का ऊपर गुणा करेंगे ना, ऊपर ऊपर वाले का, तो 11 सते 77 बटे में 4 दूनी 8, तो कहने का तात्पर्य क्या है 77 बटे में 8, क्या क्या 77 बटे में 8, ये क्या है क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है वर्ग इकाई, इकाई क्या दिया हुआ सेंटीमीटर, यहां से डिसाइड करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आपको एग्जामिनर इस तरीके से बेवकूफ बना देता है हम लोगों को कि डाटा मीटर में दे देगा कुछ डाटा सेंटीमीटर में दे देता है, तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है ना। मान लीजिए मीटर स्क्वायर में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उससे सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो उसे बदला जाता है। कैसे बदला जाता है हम आपको सिखाएंगे, ठीक है, अभी इसी लेक्चर में सिखा देंगे, इसके बाद में सिखा देंगे ना। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, 12th के बच्चे गलती कर देते हैं, जब फिजिक्स का आता है जहाँ माइक्रो और मिलीग्राम या सेंटीमीटर चलता है, ठीक है, नैनो वगैरह, वहां पर अगर वर्ग आया क्यूब आया तो डिडेंट श्योर है कि गलती होना तय अगर नहीं पता है तो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, मिनट वाली सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं, 14 सेंटीमीटर हो चाहे 40 सेंटीमीटर हो, ठीक। तो 14 सेंटीमीटर घड़ी की सुई की लंबाई है और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है भैया, कोई बात नहीं है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये देखना होगा कि मिनट वाली सुई चलती कैसे है। कैसे चलती है मिनट वाली सुई, मान लो कि ये मान लो मिनट वाली सुई होगी, कितने वाली सुई होगी ये, मिनट वाली सुई होगी, ठीक है, ऐसे चलेगी ना, ये तो ज्यादा बन गया है। तो देखिए कहने का तात्पर्य है कि ये मान लीजिए आपकी मिनट वाली सुई हो गई, ये भी ना ऐसे आई है, यहाँ पे 15 पे आ गई है, फिर घूमते घूमते फिर यहाँ 30 पर आएगी, फिर घूमते घूमते यहाँ 45 पर आएगी, फिर घूमते घूमते यहाँ 60 पे आएगी, ठीक है। तो 5 मिनट में, कितने मिनट में, 5 मिनट में मिनट वाली सुई, अन्य सुई की चर्चा नहीं की है, सिर्फ 5 मिनट माने एक पर आ गई, कितनी पाई 1, यहाँ कितना है 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11 और यहाँ 12। कहने का तात्पर्य है कि जो मिनट वाली सुई है 12 घंटे में, कितने में, घंटे की बात करें तो 12 और मिनट की बात करें तो यहाँ 5, 10, 15 हर एक पर 5-5 मिनट बचता है, आपको मालूम है। तो 60 मिनट में, कितने मिनट में, 60 मिनट में, अगर मिनट की बात करेंगे तब दोनों सारी बातें आज समझ के चलेंगे। 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना लेती है, यहां से चल करके घूम के वहीं पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है, यहां से चलती है और घूम करके वहीं पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है, सीधा बताओ, जहां से चली थी वहीं पहुंच जाती है। पहुंच जाती है कि नहीं पहुंच जाती है, 1 सेकंड में बताओ, पहुंच जाती है। बोले हाँ सर जी पहुंच जाती है, तो मतलब यहां से चलेगी और 60 डिग्री में 60 मिनट में आप पहुंच जाएगी। तो 60 मिनट में बना कोण वो तो चली समय, लेकिन 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण अंतरित कर ली घूम करके, 60 डिग्री का, 360 डिग्री का, 60 मिनट में 360 डिग्री घूम गई। तो 1 मिनट में क्या होगा, एक नियम है, 60 मिनट में इतना, अगर 5 कलम का दाम 10 रुपए है तो 1 कलम का दाम कितना होगा, 5 कलम का दाम 10 रुपए है, 5 पेन का, तो 1 पेन का कितना हो जाएगा, 5 से भाग दे देंगे 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण अंतरित होगा, 1 मिनट में अंतरित होगा 360 बटे में 60, 1 0 2 0 काट देंगे, कितना 6 डिग्री। कितने डिग्री का कोण अंतरित होगा, 6 डिग्री का ना। तो कितनी बात है, 5 मिनट की बात है, कितनी बात है, 5 मिनट की। तो 6 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। बात समझ में आएगी नहीं समझ में आएगी,
5 मिनट में कितना होगा 30 डिग्री। अगर 60 मिनट में 360 तो 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में 6, तो 5 मिनट में कितना 30। बात समझ में आया। अगर आपसे कोई पूछे कि 15 मिनट में, तब कुछ नहीं भैया 6 से गुणा करना है 90। देखो आ भी गया है, कितने डिग्री का कोण दिख रहा है आपको, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अगर 6 बजे वाले की बात करें तो 180, कितना 180 डिग्री का कोण बनेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब आइए बातें हम आपको इस तरीके से करते हैं, समझिए कि अगर हम कह दें कि 1 घंटे वाली सुई, ये तो मिनट वाली सुई थी, लिख लीजिएगा। ये कौन वाली सुई थी, ये मिनट वाली सुई थी। ठीक है, कौन वाली सुई थी, ये मिनट वाली सुई थी। ठीक है, अगर मिनट वाली सुई थी तो घंटे वाली सुई क्या करेगी, घंटे वाली सुई हर 1 घंटे में, कितने घंटे में, हर 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाएगी, ये पहले देखो, जाने दीजिए मिनट नहीं रहा। ठीक है, तो कितने घंटे में तय कर लेती है, कितने घंटे में तय कर लेती है, अपना सफर चल के जहां से चली थी वहीं पहुंच जाती है। तो आप बोलोगे सर 12 घंटे में तय कर लेती है। कितने घंटे में तय कर लेती है, 12 घंटे में तय कर लेती है। यहां से चलेगी और 12 घंटे में यहां आ जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि 12 घंटे बराबर कितना, 360 डिग्री। तो कहने का तात्पर्य है कि 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 12 से भाग देंगे तो 360 बटे में 12, 12 तिहाई 30। बात समझ में नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई के द्वारा 6 डिग्री का कोण अंतरित किया जाता है। ठीक है, 1 घंटे में घंटे वाली सुई के द्वारा 30 डिग्री का कोण अंतरित किया जाता है। अब कहोगे सेकंड वाली के द्वारा कम किया जाता होगा, नहीं, सेकंड वाली भी तो टिक 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 करते 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 60 सेकंड में वहीं पहुंच जाती है जहां से चली थी, फिर से नई शुरुआत करती है। तो सेकंड वाली सुई के द्वारा भी ऊपर लिख दे रहा हूं कि 1 सेकंड में 6 डिग्री का ही कोण अंतरित किया जाएगा। बात समझ में आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप समझ लीजिए, हमेशा काम देगा। ठीक, आइए अब आगे चलते हैं। ठीक है, बात यह है कि हमसे कह क्या रहा है, ये हमें देखना, हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, हम इसे छोटे अक्षरों में नोट कर दे रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, ये हमेशा आपको काम देगा, रीजनिंग में भी काम देगा। ठीक है, देखिए सेकंड वाली सुई के द्वारा, किसके द्वारा, सेकंड वाली सुई के द्वारा 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण अंतरित किया जाता है, याद रखिए। मिनट वाली सुई के द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण अंतरित किया जाता है। और घंटे वाली सुई के द्वारा 1 घंटे में, कितने घंटे में, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण अंतरित किया जाता है। कितने डिग्री का कोण अंतरित किया जाता है, 30 डिग्री का। ठीक है, आइए अब हम क्या करेंगे, तो 5 मिनट में हमें पता चल गया कि मिनट वाली सुई के द्वारा 5 मिनट में, लिख लीजिए यहां, मिनट वाली सुई के द्वारा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, लेकिन हम आपको काफी बातें बता दी, हमेशा काम देगी। मिनट वाली सुई के द्वारा, मिनट वाली सुई के द्वारा 5 मिनट में बने कोण थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 6। समझ में आया। अब यहाँ 5 की जगह हम 10 रख देंगे, आप फट से कर लेंगे। तो 5 × 30, थीटा बराबर कितना होगा, 30 डिग्री। और आर तो खुद ही दे रहा है ना, आर क्या होगा, जो सुई की लंबाई होगी वही आर होगा। तो आर बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 सेंटीमीटर। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। तो त्रिज्यखंड कितने डिग्री का बन गया, 30 डिग्री का। तो बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का थीटा अपान 360 × πr², क्या हो जाएगा, πr²। थीटा का मान कितना मुन्ना, 30 बटे में 360 × 22 बटे में 7 × आर का मान कितना है, 14, कितना है, 14। ठीक है, आइए 1 0 से 1 0 काट दिए, 3 से काटेंगे, 3 × 1 = 3, क्या करेंगे, 3 × 1 = 3 और 3 बरह में 36, कितना हो जाएगा, 36। 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। अब ऊपर गुणा कर लेंगे, 22 दूनी 44, लिख लेंगे एक बार, 22 दूनी 44 × यहाँ कितना बच रहा है, देखिए 22 का इसमें गुणा कर लिया, 2 का 5 44, 14 बचा। और बचे बटे में कितना बचा, 12, कितना बचा, 12। अब क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे और 4 से भाग इसमें देंगे, तो 11 × 4 = 44 और 4 × 3 = 12, 3 4 से भाग दिए हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। अब ऊपर कितना बचा, 11 और यहाँ कितना बचा, 14। तो क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 11 का 14 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 11 × 4 = 44, इसी लाइन खींच दीजिए। तो 11 × 4 = 44, हाथ से लगा 4 और 11 का 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15। तो 154 बटे में 3 क्या
154/3, बताइए क्या होगा 154/3? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में कितना आया था? पीछे वाले क्वेश्चन में आया था 77/8। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किधर चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। आ गई बात, समकोण अंतरित करती है। ठीक, तो इसका संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्त त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पीछे आइए का आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पर हम आते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि हमें ये पहले जानना होगा कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? तो लघु वृत्तखंड का या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का तरीका यह है कि हम पहले एक वृत्त बनाएं फिर समझें। एक हम वृत्त बना लिए, ठीक है, एक वृत्त बना लिए। उसके बाद एक हम देखिए यहाँ पे त्रिभुज डाल दे रहे हैं जो उसी का काम करेगा आपका। ठीक है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता। ठीक, अब देखिए कहने का तात्पर्य है कि देखिए हमें इसका मान निकालना है। हमें किसका मान निकालना है? हमें इस वाले एरिया का मान निकालना है। किस वाले एरिया का? एक कह रहा है 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, इस वाले एरिया का हमें मान निकालना है। इस वाले एरिया का कैसे निकलेगा ये हमें देखना है। तो हम क्या काम करेंगे? अगर हम ये बताइए, आप बड़े सावधानी पूर्वक बताइएगा। ठीक है, अगर हम यहां से ए ओ और ये बी, मान लो यहां सी है, ओ ए बी सी टोटल क्षेत्रफल निकाल लें। क्या कर लें? टोटल क्षेत्रफल निकाल लें। और उसमें से अगर मैं ए वाला क्षेत्रफल घटा दूं, ए वाला क्षेत्रफल घटा दूं, मान लो इसे 4 है और ए वाला कितना है? 2। 4 2 6 है, और 6 में से अगर हम 4 घटा देंगे तो ए वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अपने आप आ जाएगा। बात समझ में आया? बड़े सावधानी पूर्वक समझो, दिमाग लगा के। नहीं समझ में आ रहा है? फिर से समझो। देखो यहां से यहां तक, कहां से कहां तक? यहां से लेकर के यहां तक। ठीक, ये पूरा अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें, क्या कर लें? निकाल लें, और उसमें से ए वाला पार्ट अगर हम घटा दें, क्या कर दें? घटा दें। ठीक है, तो बड़ी सावधानी पूर्वक अगर ये वाला पार्ट जब घटेगा तो यही वाला पार्ट बचेगा, और यही वाला पूछ रहा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे हल होते हैं? हल होते हैं कि ये देखिए, ये अगर यहां तक, अगर इस वाली लाइन को हम भूल जाएं, अगर सिर्फ इसको देखें, किसको देखें? इसको देखें, तो एक त्रिज्यखंड है। क्या है? यहां से यहां तक एक त्रिज्यखंड है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो टोटल क्षेत्रफल हो गया, माइनस ये कौन सी आकृति बन रही है? ये आकृति बन रही त्रिभुज। क्या बन रही है? त्रिभुज। तो माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का। भाई रहेगा इसी, ऐसा नहीं रहेगा, कुछ भी दे सकता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम आपको फार्मूला बता देते हैं। फिलहाल हम त्रिभुज वाले चैप्टर में से अच्छे से पढ़ाए हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर इंटू में भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। क्या होता है? करड़ी में 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक, और समकोण त्रिभुज, समकोणी त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है? अगर समकोण त्रिभुज ऐसे है, देखो तो ये क्या है? आधार, ये है ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। क्या होगा? आधार गुणित ऊंचाई। बात समझ में आया? कितना होगा? आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, और समकोण त्रिभुज का क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, और बाकी अगर आपको त्रिभुज डीप में पढ़ना है तो त्रिभुज वाले पार्ट में जाइए। हम त्रिभुज में इसको बहुत डीपली पढ़ाए हैं। ठीक है, बिल्कुल कोई भी डाउट आपको वहां होगा ही नहीं, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, आइए देर न करें क्योंकि धीरे धीरे वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फिर से। कहाँ है? हम लोगों को ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें से क्या कर देंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, माइनस क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल। बात समझ में आया? बड़ी सिंपल सी बात है। आप कहेंगे, आइए पीछे वहां चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक
10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। क्या बनाती है? समकोण बनाती है। बड़ी सिंपल सी बात है, क्या बनाती है? समकोण बनाती है। ठीक है, क्या बना रही है? समकोण बना रही है। ठीक, अगर समकोण बनाती है तो हमें क्या करना होगा? समकोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, सिंपल सी बात है कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, समकोण होता वही है। तो एक हम वृत्त बनाएंगे और उस वृत्त से समझेंगे। ठीक है, देखो मान लो भैया ये वृत्त है आपका। ठीक, अब एक क्या है कि एक यहां से ए इस तरीके से, मान लो ए ऐसे, ए ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे भी समझ सकते हो ना, ऊपर की तरफ समझ लो ऐसे। ठीक है, और अच्छा समझ में आएगा। नीचे वाला को तो वृत्त पूरा मिट, आइए देखिए। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग एक ऐसा वृत्त बना दिए। अब वृत्त बनने के बाद हम इसमें एक 90 डिग्री का एक ऐसे समकोण त्रिभुज बना दिए। ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से का हमें क्षेत्रफल निकालने के बाद हमें यहाँ पर एक ऐसे वो खींच देना है। क्या खींचना? हमें ए वाला हिस्सा निकालना है। क्या निकालना है? हमें ए वाला हिस्सा निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? थीटा अपान 360। कितना हो जाएगा? थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस कितना करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज की ए वाली भुजा और ए वाली भुजा दोनों क्या है? बड़े सावधानी पूर्वक बताओ। ए भी वृत्त की वो है त्रिज्या, और ए भी वृत्त की क्या है? त्रिज्या। ये आधार है, ये ऊंचाई। अगर इसे आधार मानोगे तो ऊंचाई, इसे आधार मानोगे तो ऊंचाई। ठीक, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर भी होगी, 10 सेंटीमीटर भी होगी। समझ में आया? आइए, तो थीटा का मान कितना है? 90 माइनस 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू आर का मान कितना है? 10 इंटू 10 माइनस त्रिभुज कैसा है? समकोणीय त्रिभुज है, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो आधार भी 10 ऊंचाई भी 10। बड़ी सिंपल सी बात। ठीक, 90 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 90 से भाग देंगे। 90 का 90 और 90 चौके 360। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, यहां देखिए 2 है, 2 से भाग देंगे। 2 1 का 2 और 2 से भाग ऊपर देंगे, कितना जाएगा? 11। ठीक है, तो अब कितना बचा नीचे? 2 और 7 बचे। कितना बचा? 2 और 7 बचा। यहाँ 10 10 100 बचा ना, 100 यहाँ बच रहा है, 100 यहाँ बच रहा है। देखिए 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है। तो क्या करेंगे हम? 100 जो है कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 100 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ कितना बचेगा? 11/8। कितना बचेगा? 11/8 नहीं बचेगा, 14 बचेगा। कितना बचेगा? 11/7 दूनी कितना बचेगा? 14। 11/14 और माइनस यहाँ कितना बचेगा? 1/2। 100/2 कॉमन ले लेना चाहिए था। 1 मिनट रुको, बताते हैं। क्या कर लो? 100/2 कॉमन ले लो। क्या कर लो? 100/2। देखिए एक बार लिख लो इसको। लिखो तो कितना आ जाएगा? 11 इंटू 10 इंटू 10/7 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 10/2। ठीक है, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे? 100/2 कॉमन ले लेंगे इजीली। क्या कर लेंगे? 100/2 कॉमन ले लेंगे। तो ऊपर कितना बचेगा? 11/7 माइनस 1। ठीक है, तो 100/2 भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। 50 ना, और देखो 7 एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 11 माइनस 7/7। ठीक है, कैसे आया? 7 एलसीएम ले लेंगे। 7 एलसीएम ले लिए तो 7 से भाग दिए, 7 का 7, 1 11 माइनस 1 से भाग दिए, 7 बार गया और 7 आ जाएगा। तो 11 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। तो कहने का तात्पर्य है 50 इंटू 4/7। 50 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 का 4 में गुणा करेंगे तो 200 और 200/7 कितना जाएगा? 200/7। ठीक, और 200/7 का तात्पर्य क्या होता है? भाग दो। तो 7 का 7, 7 दूनी 14। कितना होगा? 7 दूनी 14। कितना बचा? 6 60 और 7 8 56। 7 8 56। अब 12 जगह दशमलव ले गए तो कितना हो गया? 40। कितना हो गया?
40 और 7 पचे 35, कितना हो गया 7 पचे 35। मतलब कहने का तात्पर्य है कि 28.5 आ गया। कितना आ गया इसका क्षेत्रफल 28.5 आ गया। समझ में आ गया? समझ में 28.5 इसका क्षेत्रफल आ गया। अब कह रहे हैं संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ, मतलब इस वाले हिस्सा का, इस वाले पूरे हिस्से का क्षेत्रफल बताओ। तो अभी मैं क्या कॉन्सेप्ट बताया हूं, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताया हूं बड़े सिंपल सा, कि अगर लघु त्रिज्यखंड का थीटा है तो दीर्घ त्रिज्यखंड कितना होता है 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा अपान 360 इंटू कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब है 360 में से 90 को घटाएंगे तो 360 माइनस 90 बटे में 360 इंटू 22 बटे में 7 इंटू कितना है 10 इंटू 10, कितना कर लेंगे 10 इंटू 10। ठीक, तो कितना हो जाएगा 360 में से 90 जाएगा 270 बटे में 360 ना इंटू 22 बटे में 7 इंटू 10 इंटू 10। ठीक, एक जीरो से जीरो काटेंगे और देखिए 9 तिरिक 27, 9 चौक 36। ठीक है, समझ में आया? और 2 से काटेंगे 2 एक का 2 और 2 11 में इतना। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा करने पे हो जाएगा 10 10 में 100 और 100 3 300, 300 का 11 में गुणा करेंगे 3300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3300 बटे में 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 ना सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम एक तरीके से कर सकते थे कि पाई का मान रखते ही ना, पाई का मान हर जगह रखना जरूरी नहीं होता है कि पाई का मान रखें, पाई का मान ना रखते तब भी लग जाता। और बता रहा है पाई का मान 3.14 रखना है। सवाल में क्या कह रहा है कि पाई का मान जो रखना है वो 3.14 रखना है। ठीक है, तो पाई के मान अगर 3.14 रखना है तो कैसे रखेंगे 270 बटे में 360 इंटू 3.14 इंटू 100 कितना हो जाएगा 100। ठीक, तो देखिए इसको काटेंगे ऊपर 3 आएगा नीचे कितना आया 4, 4 से इसको काटेंगे कितना आ गया 25, कितना आ गया 25 और 25 का ऊपर गुणा कर लिए कितना आ गया 75। तो 3.14 और इंटू 25 कितना आ गया 75। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा, तो 75 चौके 300 हासिल लगा जीरो, मतलब जीरो का मतलब 300 का जीरो हासिल लगा 30, 75 का 75 और 75 30 कितना हो जाएगा 105, कितना हो जाएगा 105 हासिल लगा 10 और 75 यहाँ कितना हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 225 और 225 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 235, कितना हो जाएगा 235। एक अंक 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। कहने का तात्पर्य कितना हो गया कि उत्तर आ जाएगा 235.5। कितना आ जाएगा उत्तर 235.5 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, मात्र 50 मिनट के कॉन्सेप्ट मतलब टाइम में आपका लगभग आधा सिलेबस 11 नंबर पार्ट का जो वृत्त का क्षेत्रफल से रिलेटेड है खत्म हो गया है। ठीक है, अब जो भी आपका बचा हुआ है लगभग 30 मिनट का और बचा है, प्लेलिस्ट बना करके कल उसको भी डाल देंगे, उसी में 11 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 10 और 11 आपको एक ही प्लेलिस्ट मिलेगा क्योंकि वो वृत्त है, मतलब उसमें ज्यामितियां से रिलेटेड है, इसमें क्षेत्रफल से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब उसमें क्या है प्रमेय वगैरह है, जैसे सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है या किसी भी तरीके की कोई संरचना है उसे सिद्ध करना है, वो 10 नंबर चैप्टर में 11 नंबर में आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पढ़िए आप मन लगा करके, जो भी आपकी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नेक्स्ट डे उसका सोल्यूशन आप दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत।